नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदू विवाह के स्वरूपों की आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाहों की बात कही गई है। इसमें पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ये बताया गया कि जब एक सुंदर व गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि देकर कन्यादान द्वारा अपनी पुत्री का विवाह उससे करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। विवाह का दूसरा प्रतीक देव विवाह है। ये एक प्रतीकात्मक विवाह है जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्यादान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा विवाह देवताओं के साथ होता है। इससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ जो वेश्यावृत्ति का कारण माना जाता है, अतः इसका विरोध किया जाने लगा है। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष तात्पर्य ऋषि से है। जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और एक गाय दी जाती है तब विवाह संपन्न होता है। चौथा प्रजापात्य विवाह। यह ब्रह्म विवाह के समान है, लेकिन इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। पांचवा असुर विवाह। यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। इसे सामान्यतः बेटी बेचवा कहकर समाज में आलोचना की जाती है। गांधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह है जो आजकल नई पीढ़ी में देखने को मिलता है। सातवां राक्षस विवाह। युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। पेशाच विवाह। मनु कहते हैं कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पेशाच विवाह है। यह विवाह सभी विवाहों में निम्न कोटि का विवाह है। विवाह के परंपरागत स्वरूपों में आज केवल 3-4 प्रकार के विवाहों का ही प्रचलन है। यह ब्रह्म विवाह, असुर विवाह तथा गंधर्व विवाह। ब्रह्म विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है जबकि गंधर्व विवाह का उससे कम। ये हिंदुओं में विवाह के स्वरूप थे। अगर मुस्लिम विवाह की बात करें तो हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जबकि हिंदुओं में इसे संस्कार माना गया है। मुस्लिमों में जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात है उसका मुख्य स्रोत कुरान है। सामान्यतः मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सेक्सेस है। इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है जिसका लक्ष्य पति पत्नी के यौन संबंधों तथा उनकी संतान के संबंधों व उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को वैधता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह की संविदात्मक प्रकृति स्पष्ट होती है। मुस्लिम विवाह मुख्यतः एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। संविदा में सामान्यतः 3 विशेषताएं पाई जाती है। दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, स्वीकृति के रूप में कुछ न कुछ पेशगी। मुस्लिम विवाह में ये तीनों बातें आ जाती है। मुस्लिम विवाह की शर्तें। मुस्लिम विवाह की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो, संरक्षक की देख रेख में नाबालिग विवाह भी हो सकता है। निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हों। काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार होता है। निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां 1 पुरुष के बराबर मानी गई है। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दिया जाता है। दोनों पक्ष निषेध संबंधों की अंतर्गत न आते हों। हिंदुओं के समान ईसाइयों में भी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक पुरुष और एक स्त्री का पवित्र मिलन ही विवाह है। ईसाइयों में विवाह के 2 स्वरूप होते हैं, धार्मिक विवाह तथा सिविल विवाह। धार्मिक विवाह में चर्च व पादरी की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन अदालत से विवाह संपन्न होने के पश्चात भी पादरी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु क्रमशः 16 वर्ष और 13 वर्ष होनी चाहिए। ईसाइयों में अधिकांश विवाह धार्मिक विवाह ही होते हैं जो गिरजाघर में संपन्न किए जाते हैं। ईसाई विवाह के मुख्य उद्देश्य 2 हैं, यौनिच्छा की पूर्ति और संतानोत्पत्ति। जहाँ तक ईसाइयों में विवाह विच्छेद की बात है तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 जो है वो तलाक और विवाह विच्छेद के लिए इनमें मान्य है। इस नियम का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी एक पक्ष वर अथवा वधू का ईसाई होना आवश्यक है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद की निम्न शर्तें हैं। पति ने ईसाई धर्म छोड़कर अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया हो, पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, पति ने बलात्कार या सौदेबाजी या पशुओं के साथ मैथुन किया हो। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो विवाह मानव समाज की एक मूल्यवान संस्था है जो व्यक्ति तथा परिवार के बीच जीवन को एक विशेष ढंग से प्रभावित करके सामाजिक व्यवस्था को एक विशेष स्वरूप प्रदान करती है। विवाह की संस्था यौन संबंधों को स्वीकृति और उससे उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करती है। तो ये विवाह के संबंध में मोटी मोटी बातें थी। आपके साथ में PDF शेयर की जा चुकी है। इसमें कुछ रेफरेंस बुक्स के भी उल्लेख हैं। अगला जो चैप्टर है वो है परिवार के बारे में। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।